हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं अभ्यास सीरीज के अंतर्गत ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो इस चैप्टर को हमने डिटेल में एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन रिवीजन कर चुके हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं अभ्यास सीरीज के बारे में और देखते हैं किस तरीके से प्रीवियस ईयर्स के अंदर नीट के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं या किस तरह के क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो चलिए पढ़ते हैं अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेमाइनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन मेल इज रिच इन। तो सेमाइनल प्लाज्मा किसमें रिच होता है? तो ये बिल्कुल लाइन में दिया हुआ बिल्कुल बेटा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन एंड राइबोज एंड पोटेशियम। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन बेटा। फ्रक्टोज और कैल्शियम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फ्रक्टोज जो होता है वहाँ पे क्या काम करता है? हमारा जो स्पर्म मोटिलिटी होती है उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है बेटा हमारा, है ना। और कैल्शियम हमारा क्या होता है? कोगुलेशंस को रोकने में मदद करता है हमारा। तो यहाँ पे दोनों चीजें दी हुई है हमारा। तो आंसर इज सिंपल, आंसर इज 1 हमें देखने को मिलता है हमारा। वासा इफ्रेंशिया आर द डक्ट प्रेजेंट बिटवीन। तो ये मैंने आपको जो पढ़ाई थी तो मैंने आपको जिस तरह बताया भी था मैंने इसको कि आप इन चीज़ों को देखिए। तो टेस्टिस के अंदर दो डक्ट हमें देखने को मिलती है, एक तो वासा इफ्रेंशिया था, एक वासा डिफरेंशिया था। तो दिमाग में लाइए कहाँ वासा इफ्रेंशिया था और कहाँ वासा डिफरेंशिया था, बता, है ना। वास डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो आपके दिमाग में अगर डायग्राम आपके दिमाग में होगा तो आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे कि वासा इफ्रेंशिया जो होती है ना, रेटे टेस्टिस से एपिडिडाइमिस की तरफ स्पर्म्स को लेके जाती है, और वासा डिफरेंस जो होता है हमारा वो एपिडिडाइमिस से हमारा सेमिनल वेसिकल की तरफ स्पर्म्स को लेके जाती है। तो आंसर आप इजीली हम निकाल सकते हैं कि रेटे टेस्टिस टू एपिडर्मिस हमारा आंसर इसका देखने को मिलता है। आंसर नंबर इज 2। बिल्कुल सिंपल है आपका ना। अगर आप ध्यान रखोगे डायग्राम के बारे में तो आप बिल्कुल आंसर दे पाओगे। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, यस वेरी गुड। अगेन आप देखिए बेटा टेस्टिस का डायग्राम अगर आपने देखा होगा आपने तो आपको मालूम है सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, है ना। ओवरीज एंड सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन नहीं। तो आपको पहली बात तो आपको है कि सर्टोली सेल्स आपके कहाँ पे, आपके मेल के अंदर है और टेस्टिस के अंदर है, आपको ध्यान रखिए। चलिए तो एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं, आंसर हो गया, गलत हो गया हमारा, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, बिल्कुल सही है। और पेंक्रियास नहीं। तो हमें मालूम है टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है, और हमारे स्पर्मेटोजोआ को क्या करते हैं? हमारे न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं हमारा। तो आंसर इज 3 हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। द सेकेंड mutations maturation division of the mammalian ovum occurs। the second maturation division की पूछ रहा है हमारा बना। यस देखिए और मैंने आप समझाया भी था आपको अच्छे तरीके से आपको। चलिए तो देखते हैं आंसर, देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं हमारा। शॉर्टली आफ्टर द ओवुलेशन बिफोर द ओवम टेक प्लेस। नहीं तो मैं सीधा सिंपल आपको बताया तो ऑप्शन आप पढ़ते लीजिएगा आपको कि सेकेंड मैचुरेशन जो होता है आपका कब होता है? आपका जब स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है हमारा। तो सेकंड मियोसिस हमारा शुरू होता है ओवुलेशन के निकलने के बाद, पर वो मेटाफेज स्टेज के अंदर क्या होता है? अरेस्टेड हो जाता है। और ये कंप्लीट कब होता है हमारा सेकंड म्यूटिक डिवीजन हमारा? जब ओवम के अंदर स्पर्म एंट्री कर रहा होता है। तो आंसर देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या आंसर देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि अनटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनेट्रेट बाय द स्पर्म। तो आंसर हमारा सेकंड इसमें आंसर देखने को मिलता है। बिल्कुल सीधी सी बात, आपको पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखिए। विच इज द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन की बात करते हैं। स्पर्मेटेट, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, है ना। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं हमारा। तो सीधा सा हमारा ऑप्शंस की बात हम करते हैं। हमारा यहाँ पे सीधी सी हमारी आती है यहाँ पे कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होती है, ग्रोथ करती है, ग्रोथ फेज बनती है हमारा, माइटोटिक डिवीजन करता है हमारा, है ना। उसके बाद क्या बनते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं हमारे, है ना। प्राइमरी स्पर्म बनते हैं हमारा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है आपके। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे मियोसिस सेकेंड होता है हमारा। तो 4 सेल्स बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं, है ना। तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं इसको। और यहाँ से स्पर्मेटिड का फिर यहाँ पे क्या होता है? मॉडिफिकेशंस होता है प्रकार से। तो स्पर्मियोजेनेसिस हमें देखने को मिलता है हमारा, यानी स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन बनता है हमारा। तो ये 4 सीक्वेंसेज हमने पढ़ी थी। तो आंसर हमारा बिल्कुल सामने हमें दिख रहा है आपको कि आंसर इज 4 हमें देखने को मिलता है कि स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ में देखने को मिलते हैं आपको। यस। एट द टाइम ऑफ द बर्थ डेवलपमेंट ऑफ ओवम इज अरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ। अगेन वो क्वेश्चन आता है तो आपने बिल्कुल, मैंने आपको यहाँ पे गौर करके आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया, समझ के देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि
जब प्रेगनेंसी मतलब जो इंट्रायूटेराइन लाइफ होती है तभी आपके वहाँ पे oogenesis की प्रोसेस हमारी शुरू हो जाती है हमारी। मेल में तो क्या होता है ये प्यूबर्टी पे होता है, पर फीमेल्स में क्या होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में शुरू होती है हमारी। तो वहाँ पे क्या बनता है आपके ओगोनिया सेल्स आपकी बनना शुरू होता है। और ओगोनिया सेल्स ना लगभग 7 मिलियन रहते हैं, 7 मिलियन से डेवलप होते हुए ये एट द बर्थ हमारे 4 lakhs के 4-5 lakhs के आसपास रह जाती है हमारी। तो ये जो डेवलपमेंट होता है हमारा किसमें होता है, प्राइमरी oocyte स्टेज के अंदर होता है, और यहाँ पे ये अरेस्टेड होती है प्रोफेज स्पेस के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो मैंने आपको एक एक लाइन को आपको क्लियर किया है, तो यहाँ से आपको अगर मेरी आपको लेक्चर को ध्यान से सुना है आपने तो आप इसका तुरंत आंसर आप दे दोगे कि आंसर क्या आएगा हमारा, प्राइमरी oocyte स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। आंसर नंबर इज 2 हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में हम चले जाइए यहाँ पे, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में जाइए और वहाँ पे इसका आंसर आप आराम से देते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स। मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है हमारा, कि जब क्या होता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना, ओवम रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहती है हमारी, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है हमारा। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट नहीं करती है यहाँ पे, यानी कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट नहीं करेगी तो कौन सा हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे कम होता है वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज वहाँ पे शुरू हो जाती है। आंसर इज फर्स्ट में देखने को मिलता है। द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियम कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रोड्यूस, अभी मैंने जस्ट अभी बताया ही आपको मैंने, है ना, आप तुरंत आप बता दोगे क्या सिक्रेट करता है, ओनली प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। आंसर इज सेकेंड हमारा आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड। तो सिजेशन कब होता है, आफ्टर द एज ऑफ 45-50 के बाद होता है, और इसको क्या बोलते हैं, आपको मीनोपॉज कहते हैं। आपको क्या बोलते हैं, इसको मीनोपॉज कहते हैं। तो आंसर इज थर्ड हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट है ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20, है ना, ब्रेस्ट कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड। हम यहाँ पे देखते हैं बेटा आपको, तो आपको मैंने आपको वहाँ पे आपको बिल्कुल मैंने आपको कहा था, मैंने आपको कि एग्जाम में कभी कभी इसको घुमाता है आपको। तो आंसर में क्या होता है कि 15 to 20 मैमेलरी लोब्स होते हैं और आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एल्वोलाई का फॉर्मेशन करते हैं आपको। तो डायग्राम को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा आपको। Which of the following statement are true about the menstruations के बारे में कौन सा आपको ट्रू बात की गई है। तो देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं, इन ए नॉर्मल 28 days menstrual cycle you would expect menstruations to last approximately 3 to 5 days। बिल्कुल सही है कि 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है यानी ब्लीडिंग फेज 3 से 5 दिन का होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है हमारा, है ना, यस। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन द एंटायर एंडोमेट्रियम इज शेडेड, नहीं, एंटायर एंडोमेट्रियम नहीं होता है। तो एक तो बेसल पार्ट होता है, एक फंक्शनल पार्ट होता है हमारा, तो फंक्शनल पार्ट शेड होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ओनली द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज शेडेड। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हमारा, है ना। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑलवेज इंडिकेट एन एक्टिव प्रेगनेंसी, नहीं, हमेशा प्रेगनेंसी है ना। मेंसेस कभी कभी प्रॉब्लम्स फीमेल्स के अंदर होती है ना, उसके अंदर उस कंडीशंस के अंदर भी मेंसेस नहीं आते, जैसे एमिनोरिया कहते हैं, या लैक्टेशनल पीरियड के दौरान भी मेंसेस नहीं आते हैं, है ना। और मेंसेस आपके प्यूबर्टी टाइम पे ही आते हैं आपको, तो मीनोपोज के बाद भी नहीं आते हैं, है ना। और मेनार्ची जो फर्स्ट टाइम है उसके पहले भी नहीं आते हैं। तो हमेशा ये प्रेगनेंसी को शो नहीं करेगा यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या होता है, पहला सही है हमारा और थर्ड सही है हमारा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या आते हैं हमारे, है ना। तो इसके हिसाब से बात करते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि फोर्थ आंसर हमारा सही है। हमारा आंसर इस फोर्थ में देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल ABCD, है ना। तो देखा डायग्राम को देखते हैं, यस। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिया हुआ है, देखो पार्ट देखा, A ओवेरी है हमारी, है ना, B हमारा इन्फेंटिबुलम है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, C आपका एम्पुला वाला पार्ट है, और D आपकी बॉडी ऑफ द यूट्रस है, वो फंडस वाला पार्ट कहलाता है आपका, पार्ट कहला रहा है आपको। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर आप मिला लीजिए, यहाँ पे आपको देखते हैं आपको, ठीक है, यस। आप ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए A ओवेरी कहाँ पे मिल रहा है, A ओवेरी दूसरे और सेकंड थर्ड में आ रहे हैं आपके, है ना। B इन्फेंटिबुलम आ रहा है, बिल्कुल सही है, और C स्टोमस है, और D स्टोमस। तो आंसर नंबर थर्ड में बिल्कुल सही है हमारा। तो डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप ध्यान रखिएगा बेटा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो
बॉडी के जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा तो हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोला था हमने। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किन्हें बोलते हैं? जिनमें गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, और सेकेंडरी बोलते हैं जो एसेसरी होते हैं हमारे, यानी कि गैमेट के मैचुरेशन और उसके ट्रांसफर में मदद करते हैं हमारा। तो मेल के अंदर बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, और फीमेल के अंदर बात करते हैं तो वो क्या होगा हमारा, आपके ओवेरी कहलाते हैं। बाकी जो अदर पार्ट थे हमारे वो क्या थे, हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे। तो यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेस्ट है, वेजाइना है, पेनिस है, सेमाइनल वेसाइकल्स है हमारा। तो देखिए आपको यहाँ पे कि ब्रेस्ट जो होता है ना बेटा, वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में नहीं कंसीडर कर रहे हैं, वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होता है हमारा, है ना यहाँ पे। तो वेजाइना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, पेनिस भी होता है, और सेमाइनल वेसाइकल, यानी कि ओवेरी और टेस्टिस को छोड़ दे तो बाकी सारे देखने को मिलता है, पर ब्रेस्ट क्या था हमारा, एसेसरी हमारे कहलाते हैं हमारे, ठीक है ना। तो आंसर इज फर्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। Which hormone causes strong uterine contraction during the parturition? Yes, very good, बड़ा बड़ा अच्छा सीधा सिंपल लाइन क्वेश्चन है हमारा। तो ऑक्सीटोसिन हमारा होता है, सिंपल सी बात है हमारा, है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन ला रहा है, लेबर पेन प्रोड्यूस करता है हमारा ऑक्सीटोसिन, इसे चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। आंसर इज सेकंड आपका निकल के आ गया। पार्चुरेशन इज, यस, चाइल्ड डिलीवरी को क्या बोलते हैं, है ना, पार्चुरेशन कहते हैं। अभी कैसे आता है देखिए हमारा, तो हमने आपको बताया पार्चुरेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं हमारे। कहाँ से होते हैं? सबसे पहले फीटस के अंदर, फीटस की एड्रिनल ग्लैंड से रिफ्लेक्सेस आते हैं, ब्लड के द्वारा होते हुए मदर के हाइपोथैलेमस में पहुंचते हैं, फिर वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और फिर जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, न्यूरो एंड्रोक्राइन मैकेनिज्म है एक प्रकार का। कैसा हमारा, न्यूरो एंड्रोक्राइन। तो आंसर क्या हमारा, थर्ड हमें देखने को मिलता है हमारा। During the fertilization, intermixing of the chromosome male and female gamete is called। तो यहाँ पे देखिए बेटा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक बड़ी सी टर्म है बेटा, जो चार चीजों से मिलकर बनी हुई है। पहला है सिनगेमी, दूसरा प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस हम बात करते हैं। तो सिनगेमी क्या होता है, गैमेट्स का पास पास आना, सिनगेमी कहलाता है हमारा। प्लाज्मोगेमी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गैमेट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूज होना हमारा। कैरियोगेमी मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियाई का फ्यूज होना हमारा, और क्रोमोसोम का मिक्सिंग होना एमपी मिक्सिंग कहलाता है। तो यहाँ पे इन चारों इवेंट को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं हमारा कुल मिला के। तो यहाँ पे क्या पूछा, क्रोमोसोम की मिक्सिंग होना, तो क्या कहलाएगी हमारी, एमपी मिक्सिस कहलाती है। आंसर इज फोर्थ हमें देखने को मिलता है। 17 नंबर क्वेश्चन, लेयर ऑफ ओवम फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड। यस, तो ये भी आपको डायग्राम अगर आप देखोगे ना तो वहां पे आपको सीधा सीधा दिया हुआ है आपको। तो बाहर से तो कोरोना रेडिएट होता है, फिर जोना पेलोसिड होता है, और थर्ड इज मेम्ब्रेन हमारा डायग्राम में दी हुई है, देखें व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पे सीधा पैदा निकल के आता है। आंसर इज फर्स्ट हमें देखने को होता है। सीधा डायग्राम को देखिए बेटा आपके एनसीईआरटी के, और वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, उसके अंदर आपको आंसर आपको बहुत अच्छी तरह से निकलेगा आपको, है ना। यस, among the following which hormone is not produced by the placenta। तो प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट में काम आता है हमारा, है ना। ह्यूमन प्रोलैक्टोजन होता है हमारा, ये निकल के आता है हमारा, है ना। रिलैक्सिन निकल के आता है। पर टीएसए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो नाम ही थायराइड है तो कहाँ से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। तो यही आंसर नहीं होगा, यही रिलीज नहीं होता। आंसर नंबर इज 3। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम ए एंड बी अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन के बारे में पूछा गया है हमारा। तो कुछ हमारा कह रहा है यस, तो यहाँ पे टेबल दी हुई है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की। तो आपको मालूम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फर्स्ट मंथ के अंदर क्या होता है, हार्ट का डेवलपमेंट होता है, आपको बताया हमारा। सेकंड मंथ के अंदर लिम्स एंड डिजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं हमारे, है ना। थर्ड मंथ की बात करते हैं, 12 वीक की बात करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं हमारा। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि लिम्स डेवलप हो गए, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं आफ्टर द फोर्थ के बाद, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं हमारा, है ना। फिफ्थ मंथ की बात करते हैं यहाँ पे, तो हेयर्स बॉडी पे हेयर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है ना। 6 वीक यानी सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें, 24 वीक की बात करें तो आईलिड, आईलैशेस, है ना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस मिलाई है, आपको लाइन में दिया हुआ है आपको, तो आंसर आप मिला सकते हैं यहाँ पे आपको। अब देखिए बेटा, इससे आंसर मिलाते हैं हमारा आंसर, तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ, फर्स्ट मंथ के बाद क्या होता है हमारा, हार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड एंड फोर्थ में से एक आंसर होना चाहिए हमारा। चलिए आगे बात करते हैं हमारा, एंड ऑफ सेकंड मंथ की बात करते हैं, डिजिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे डिजिट, लिम्स एंड डिजिट, तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों में मिल रहा है हमारा। एंड ऑफ द 3 मंथ की बात करते हैं, तो एंड ऑफ द 3 मंथ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन बात करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन ए, यानी थर्ड ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है हमारा, है ना। यहाँ पे मतलब फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ है हमारा,
तो ये हमारा दिख रहा है ना, तो आंसर सीधा सीधा निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, फोर्थ हमारा होना चाहिए। फोर्थ की बात करते हैं, हमारा फोर्थ हमारा फिफ्थ मंथ की बात करते हैं, हमारा फिफ्थ मंथ में अपीयर्स ऑफ हेयर्स ऑन हैंड्स हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है हमारा। और 6 मंथ के बाद हमारा क्या होता है, हमारा आईलिड्स और आईलैशेस डेवलप हो जाते हैं हमारा। तो ये आंसर इस फोर्थ में देखने को मिलता है। सीक्वेंस आप याद रख लीजिए हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से। आंसर फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूडेड इन फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स के अंदर। तो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में आपको बताया हुआ आपको है ना, ये स्ट्रक्चर दी हुई 8 4 दिन 7 दिया हुआ आपको। तो कौन कौन सी इसमें देखते हैं आपको, देखिए आपको। तो मोन्स प्यूबिस यस होता है, लेबिया माइनर होता है, ओवेरी नहीं है, यूट्रस नहीं है, क्लाइटोरिस है, हाइमन है और लेबिया मेजर होता है। 5 स्ट्रक्चर, ओवेरी और यूट्रस नहीं है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा निकल के आता है यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आ रहा है, ए बी है ना, और सी डी छोड़ दीजिए, ई है, एफ और जी है। तो आंसर नंबर इस 4 में देखने को मिल रहा है। रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड, बेटा हमारा है ना, यस। तो ये भी मैंने आपको समझाया था, आपको सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल से निकलना हमारा सेमिनेशन, स्पर्मियोजेनेसिस है ना, स्पर्मिएशन और इजैकुलेशन। तो देखो आपको मैंने स्पर्म्स के बारे में आपको बताया था आपको। सेमिनेशन क्या होता है, सेमिनेशन होता है टेस्टिस से स्पर्म का निकलना, क्या कहलाता है, सेमिनेशन कहलाता है हमारा, है ना। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में चेंजेज होना, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है हमारा, है ना। स्पर्मिएशन की बात करते हैं आपको। स्पर्मिएशन हमारा क्या होता है, सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना आपका स्पर्मिएशन कहलाता है। और इजैकुलेशन क्या होता है, मेल पेनिस के द्वारा आपका स्पर्म का रिलीज होना मेल बॉडी से, है ना। तो क्या होता है, इजैकुलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे बोला सेमिनिपेरस से रिलीज होना, तो सेमिनिपेरस से क्या होता है आपका रिलीज होना, क्या कहलाएगा हमारा, सेमिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, सेमिनेशन कहलाता है। तो स्पर्मिएशन कहलाता, सॉरी क्या होता है, स्पर्मिएशन कहलाता है हमारा। आंसर इस आपका 3rd में देखने को मिलता है हमारा, स्पर्मिएशन है ना, सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना हमारा। आइडेंटिफाई द ABC फ्रॉम द अबाउट डायग्राम की बात करते हैं। तो ये स्पर्म का डायग्राम दिया हुआ है, तो आप स्पर्म का डायग्राम देख लीजिए आपको। तो ए यहाँ पे एक्रोसोमल पार्ट हमारा दिया हुआ है, देखिए आपको, है ना। बी आपको मिडिल पीस दे रहा है, सी माइट्रोकॉन्ड्रिया दिए हमारे हमारे स्पाइरल अरेंजमेंट है आपके। तो डायग्राम आपने बनाया हुआ है, तो आप आंसर सीधा आपसे आपको देख सकते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हुआ, ए एक्रोसोम है, बी मिडिल पीस आ रहा है और सी माइट्रोकॉन्ड्रिया में देखने को मिल रहा है। तो आप आंसर मिला लीजिए, डायग्राम को देखिए, आंसर आपको सीधा निकल के आता है आपका। इन स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको याद होना चाहिए आपको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होता है आपको, सबसे पहली बात है आपकी स्पर्मेटोगोनियाज होती हैं आपकी, वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन और माइटोटिक डिवीजन होता है आपको। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है, तो सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकंड में मियोसिस 2 होता है, तो आपके क्या बनते हैं, आपके स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है आपको। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद आपके क्या बनेंगे, आपको ये पूछ रहा है, सीधा सा बात है। तो क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है, रिजल्टेंट क्या होता है आपका, आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो आंसर आपका क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी सेकंड पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ए 45 ईयर विर्जिन फीमेल इन हर लाइफ। यस, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन से आपको देखें, एक विर्जिन फीमेल है ना, ऐसी फीमेल है ना जहाँ जिसने कभी कंसेप्शन नहीं हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उसके अंदर, विर्जिन आप कह सकते हैं इसके अंदर आप देख रहे हैं। और आपको मालूम है कि सेकंड पोलर बॉडीज कब बनती हैं, जब आपका स्पर्म ओवा में क्या होता है बेटा, एंटर करता है, यहाँ पे इसके अंदर देखने को आपको देखने को मिलता है। तो अगर वो विर्जिन है ना, और कभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उसके अंदर, तो कभी सेकेंडरी बॉडी बनेगी नहीं आपकी। तो क्या आएगा आंसर, आपका आंसर 0 हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, तो टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रेट करता है आपको, सेटोली सेल्स करेगी, सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल करेगी, इंटरस्टिशियल सेल्स करेगी या एपिडिडाइमिस करेगी। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशंस होता है हमारा इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हमारा इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा होता है, लेडिंग सेल्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है, हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है आपका। तो आंसर हमारा क्या होगा, हमारा इंटरस्टिशियल सेल्स हमें देखने को मिलेगा। आंसर नंबर इज 3 हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा प्रोजेस्टेरोन अटैक पीक लेवल इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफिकेटिव फेज, ल्यूटियल फेज और
पोलिकुलर फेज। तो प्रोजेस्टेरॉन कब सिक्रेट होगा? जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी, यानी ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है हमारा, जो प्रोजेस्ट करता है। तो उसके बाद ओवुलेशन की फेज हमारी क्या कहलाती है? लूटियल फेज कहलाती है हमारी। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर नंबर इस थर्ड हमें देखने को मिलता है। ओवुलेशन अकर्स ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो सीधा स्ट्रेट लाइन है, 14th डे पे हमें देखने को मिलता है। आंसर नंबर 1। जोनो पेलोसिडा, जोनो पेलोसिडा के लिए मैंने बोला था नॉन सेल्यूलर लाइनिंग होती है हमारी। तो यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, ए सेल्यूलर, एक्रोसोमल। तो ए सेल्यूलर बोल सकते हैं उसको। यस, तो आंसर नंबर इस थर्ड में देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं 1929 क्वेश्चन। इन विच स्टेज फर्टिलाइज ओवम गेट इम्प्लांटेड इनटू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अंदर हमें देखने को मिलेगा? तो ये पूछा है इन विच स्टेज फर्टिलाइज ओवम गेट इम्प्लांटेड इनटू द यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर बात करते हैं। तो इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है हमारा? क्लीवेज होता है हमारा। क्लीवेज स्टेज देखने को मिलती है हमारी, है ना। उसके बाद आपकी ब्लास्टुला स्टेज, क्या मोरुला स्टेज बनती है, फिर ब्लास्टुला और गैस्टुला, ये स्टेज हमें देखने को मिलती है हमारी। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा हमारा, है ना, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, गैस्टुला। और तो ये जब हमारा 16 सेल स्टेज होता है तो हमारा सेल्स का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे आउटर सेल बनाती है तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हमारा करने को मिलता है हमारा। तो स्टेज कौन सी होगी हमारी? ब्लास्टुला यानी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर इसका इम्प्लांटेशन हमें देखने को मिलता है, जब बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट लाइनिंग बन जाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा। तो आंसर यहाँ पर सेकंड हो गया हमारा। द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल द मिल्क इजेक्शन। यस, तो मिल्क इजेक्शन मैंने आपको बताया था कि मिल्क के लिए 2 हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं हमारा। तो प्रोलैक्टिन तो मिल्क बनाने में मदद करता है हमारा, और सिक्रेशन में कौन करता है हमारा? ऑक्सीटोसिन। तो ये जब बच्चे के द्वारा निपल्स की सकिंग होती है तो सकिंग रिफ्लेक्सेस के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करती है हमारी? जो एम्पुला है हमारी ब्रेस्ट के अंदर, उनकी जो मसल्स होती है उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे रिजल्टेंट हमारा ऑक्सीडेशन का क्या होता है? सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स आपका, मैंने आपको बताया कि चीज को। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर नंबर इज सेकंड हमें देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी की है, समझा है के बारे में। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस अगर आपको नीट के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने नीट का सही ढंग से रिविजन किया है तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बायो में स्कोर कर सकते हैं। तो आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।